हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए बच्चों उसी पढ़ाई को और बेहतर करेंगे। बच्चों आज हम बताएंगे क्लास 12 में हिंदी के दो एक ऐसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन लेकर के आए हैं जो बच्चों बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यानी 18 फरवरी 2026 के पेपर बच्चों ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। क्योंकि आज आप लोग के लिए दो ऐसे इंपॉर्टेंट पत्र लेखन लेकर के आए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ से आज आप लोग के लिए पूरे 6 नंबर में आपको पक्का कराने वाला हूं बच्चों। बस आज आप लोग इस वीडियो को अच्छे से बच्चों आपको क्या करना है, देखना है। एक एक पॉइंट को देखेंगे और पूरे नंबर यहाँ से बच्चों क्या हो जाएंगे, आपको बन जाएंगे। ठीक, तो चलिए सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज भैया आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं पहला पत्र लेखन जो लेकर के आए हैं बच्चों वो किस पे है। कह रहा है कि शहर की सफाई हेतु, शहर की सफाई हेतु अपने शहर के नगर अधिकारी को, अपने शहर के नगर अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर मैं बात करूं बच्चों इससे रिलेटिव, अगर आपसे किसी भी पेपर सेट में बच्चों सफाई से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप सिर्फ यही पत्र लेखन को लिख देना है, आपको पूरे यहाँ से 6 नंबर बन जाएंगे बच्चों। देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे अपनी कॉपी में बच्चों, क्या लिखेंगे, लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे बच्चों, सेवा में मुख्य नगर अधिकारी, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। लिखेंगे बच्चों महोदय। क्या लिखेंगे, महोदय। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या लिखना है इसको हम थोड़ा से ध्यान से देखते हैं। एक एक पॉइंट को बच्चों अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं। चलिए भाई देखिए आगे लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि आज प्रयागराज नगर की सड़कों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। लिखेंगे बच्चों, सविनय निवेदन है कि आज प्रयागराज, आजकल प्रयागराज नगर की सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। नगर की, नगर की सड़कों पर सर्वत्र गंदगी फैली हुई है। नगर की जो सड़कें हैं बच्चों उस पे सर्वत्र गंदगी को, गंदगी क्या है, फैली हुई है। नालियों में गंदा पानी सड़ रहा है। नालियों में मेरे प्यारे बच्चों गंदा पानी क्या कर रहा है, सड़ रहा है। जिसमें दुर्गंध के कारण, जिसमें दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियों के फैलने की आशंका है। अनेक बीमारियों के फैलने की क्या है, आशंका है। गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं। गंदगी के कारण मच्छर क्या हो रहे हैं बच्चों, पैदा हो रहे हैं। ठीक, आगे लिखेंगे, चौक बाजार, चौक बाजार नगर का मुख्य व्यवसायिक केंद्र है। जो चौक बाजार है नगर का मुख्य व्यवसायिक क्या है बच्चों, केंद्र है। नगर के सभी वर्गों के लोग, नगर के सभी वर्गों के लोग वहां अपनी आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार सामान खरीदने आते हैं। सामान खरीदने क्या होते हैं बच्चों, आते हैं। नालियों और सड़कों की गंदगी, नालियों और सड़कों की गंदगी ग्राहक के मन पर कुप्रभाव डालती है। ग्राहक के मन पर क्या डालती है बच्चों, कुप्रभाव डालती है। वे इस गंदगी को देखकर, वे इस गंदगी को देखकर दोबारा इस ओर नहीं आते हैं। दोबारा इस ओर क्या है, नहीं आते हैं। दुकानदारों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। दुकानदारों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। आगे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अव्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दे। इस अव्यवस्था की ओर क्या दे, विशेष ध्यान दे। अपने स्वच्छता, स्वच्छ कर्मचारियों को यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने का आदेश दे। यहाँ पर विशेष सफाई बनाए रखने का क्या दे, आदेश दे। ताकि यहाँ के निवासियों का जीवन बीमारियों से दूर रहे। ताकि यहाँ के निवासियों का जो जीवन है बीमारियों से क्या रहे बच्चों, दूर रहे और अच्छा जीवन जी सके, और अच्छा जीवन क्या कर सके, जी सके। ठीक, इतना आपको बच्चों लिखना है। वहां लास्ट में आपको दिनांक लिख देना। यानी 18 फरवरी के अगर आप पेपर लिख रहे हैं तो 18/2/2026 लिखेंगे। यहाँ फिर लिखेंगे भावदी में लिखेंगे का खा गा लिख करके अन्य व्यवसायिक गण चौक बाजार प्रयागराज, इतना आपको लिख देना है। तो बच्चों ये रहा आपका
पहला पत्र लेखन जो बेहद ही इम्पोर्टेंट था बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से एक दो बार रिपीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पत्र लेखन एक ही बार में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट दूसरा पत्र लेखन देखते हैं बच्चों, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखते हैं। चलिए भाई देखते हैं दूसरा पत्र लेखन। ये रहा आपका दूसरा पत्र लेखन बच्चों, बेहद ही इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है। कह रहा है कि छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए बच्चों। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2026 में भी पूछा जाएगा। अथवा बच्चों इसी क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछ सकता है, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु, लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए बच्चों। ये भी आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो ये दो ऐसे पत्र लेखन है बच्चों जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। ठीक है, चलिए भाई इसको कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से देखा जाए। लिखेंगे बच्चों सेवा में, क्या लिखेंगे बच्चों, सेवा में शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइन बरेली प्रयागराज। ठीक, आगे आप लिख सकते हैं बच्चों, ये आपको इतना लिखना है। ठीक, उसके बाद बच्चों आपको क्या हेडिंग बनाना होगा, विषय। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, विषय में लिखेंगे बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु, लिखेंगे बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। बैंक प्रबंधक को क्या लिखना है बच्चों, आवेदन पत्र लिखना है। ठीक, क्या लिखेंगे भैया, यहां से देखिए ध्यान से, लिखेंगे महोदय। क्या लिखेंगे बच्चों, महोदय सविनय निवेदन है कि वर्ष, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2019 में अवध विश्वविद्यालय से, 2019 से में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद, बीए की जो परीक्षा है बच्चों वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार नहीं प्राप्त हो सका है। अब तक मुझे कोई रोजगार नहीं प्राप्त हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ है कि, मुझे ज्ञात यानी मुझे पता हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत, विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को 50,000 रुपए तक का ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। 50,000 रुपए तक का ऋण सुविधा यानी प्रदान कर रहा है बच्चों। ठीक, आगे लिखेंगे भी भैया, क्या लिखेंगे, अतः संदर्भ में आवश्यक प्रापत्र, यानी कहा जा रहा है कि अतः संदर्भ में यानी मेरे हमने जितने भी आवश्यक कागजात थे उस प्रापत्र आदि को आदि भरवा कर मुझे भी राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। यानी जो भी कागज में आपको सारे डॉक्यूमेंट से लिखा जाता है उसको हमसे भरवा करके बच्चों क्या करना है, ऋण प्रदान करने की कृपा करें। इतना आपको लिख देना है बच्चों, यहाँ से आपको पूरे नंबर बन जाएंगे। देखिए कितने कम शब्दों में मैंने आपको ये पत्र लेखन लिख करके बताया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे दिनांक। क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, यानी आप किस दिन पेपर देने जाएंगे या किस दिन आपको लिखना है उसका तारीख लिखना होगा। 18 फरवरी, क्या लिखेंगे बच्चों, 18 फरवरी, 18 फरवरी 2026, ये आपको डेट डालना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका लिखना होगा प्रार्थी में। क्या लिखेंगे, प्रार्थी में रामेश कुमार अगर नाम है तो लिखेंगे, स्थान अपना लिख देंगे। उसके बाद और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखना रहता बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा ये पत्र लेखन। अगर बच्चों आप लोग को ऐसे ही अगर अच्छी सी तैयारी कर लें तो उम्मीद करता हूँ आपका जो पेपर है अच्छे से निकलेगा और इस तरीके से आपको पूरे पूरे नंबर बन जाएंगे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पत्र लेखन अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप सब लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे, अब की बार अच्छा सा नंबर जरूर लाएंगे। तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलेंगे एक और नई क्लास में। तो आप सब लोग की तैयारी अच्छी हो यही हमारी शुभकामनाएं सभी छात्रों के लिए है। तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को
बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ।